छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से पोस्टर वॉर में उलझ गई है। सोशल मीडिया पर बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सोनिया गांधी पर सीधा निशाना साधा गया है। पोस्टर के सामने आते ही कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच में अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर नया पोस्टर जारी किया और सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरा। पोस्टर में लिखा गया कि विकास के नाम पर बस्तर की जनता से विश्वासघात हुआ है। जैसे ही ये पोस्टर सामने आया, कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूछा कि बीजेपी बताए कि उन्होंने बस्तर के लिए 2 साल में क्या किया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जितना विकास हुआ उतना 15 साल की बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। देखिए, ये सरकार की विफलता है। अगर प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है, अवैध धर्मांतरण हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, तो सरकार का काम है। लेकिन हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी। लेकिन इनके सरकार में क्यों? मतलब चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण की, वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति कर ले और अपनी सरकार आ जाए तो फिर अपनी विफलता छुपा ले। सरकार की विफलता है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि अगर 2018 में बीजेपी की सरकार आती तो नक्सलवाद का सफाया पहले ही हो गया होता। उन्होंने दावा किया कि मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह माओवादी हिंसा से मुक्त होगा। माओवाद है, उस पर ही कांग्रेस का स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं था, इसीलिए 5 साल तक अतिरिक्त नक्सलवाद की पीड़ा को बस्तर को और पूरे छत्तीसगढ़ को झेलना पड़ा। अगर भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार 2018 में बनी होती तो मुझे पूरा विश्वास है कि अमित शाह जी के मार्गदर्शन में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही नक्सलवाद का सफाया हो गया होता। आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी ने जो डेट निर्धारित किया है मार्च 2026 का, उस डेट तक माओवाद का सफाया होगा। बस्तर को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में अब कार्टून पोस्टर नया हथियार बन गया है। बीजेपी कांग्रेस पर विकास रोकने का आरोप लगा रही है तो कांग्रेस बीजेपी सरकार से 2 साल का हिसाब मांग रही है। अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, कांग्रेस की विकास गाथा पर या बीजेपी के माओवाद मुक्त बस्तर के दावे पर। अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।